हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम केमिस्ट्री पार्ट सेकंड का चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ द एस ब्लॉक एलिमेंट्स। बहुत ही इजी चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बस सिर्फ आपको अच्छी तरह से इसमें जो है समझना है कि कौन कौन से पॉइंट इसके अंदर एक्सप्लेन किए गए हैं। बस उसको आप जो है शॉर्ट पॉइंट्स नोट करते जाओ तो बहुत आसानी के साथ आप इस चैप्टर को जो है स्टडी कर सकते हो। बहुत ही सिंपल इसके अंदर जो है फैक्ट्स दिए गए हैं, बहुत ही सिंपल जो है प्रॉपर्टीज़ आपको ग्रुप्स की दी गई है। तो देखिए, एस ब्लॉक एलिमेंट्स हम किसको कहेंगे? तो पीरियोडिक टेबल आपने जो स्टडी किया है तो पीरियोडिक टेबल के एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड का जो पोर्शन है दैट कंप्राइजेस एस ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो एस ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर दोज इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द आउटर मोस्ट एस ऑर्बिटल। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लास्ट इलेक्ट्रॉन enters in the outermost s orbital। और आप ध्यान रखिए कि ये s ऑर्बिटल जो है किसी भी लेवल का हो सकता है, 1s 2s 3s 4s वाट एवर। लेकिन आप यहाँ पर यह ध्यान रखिए कि आपके पास में जो s ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उसके अंदर सिर्फ आपको जो है 2 ग्रुप्स मिलेंगे, बिकॉज द एस इलेक्ट्रॉन कैन अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर जो आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे इसके अंदर, इसलिए सिर्फ आपको जो है 2 ग्रुप्स मिलेंगे। एंड दीज 2 ग्रुप्स आर ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। इस तरह से जो है 2 ग्रुप्स मिलेंगे। और फिर जब आप जो है पीरियोडिक टेबल के अंदर इन ग्रुप्स के अंदर टॉप टू बॉटम जब आओगे तो 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s तक के जो है आपको ये ऑर्बिटल्स मिलेंगे। लेकिन यहाँ ध्यान रखिए कि ये जो इलेक्ट्रॉन हम बताते हैं तो ये s ऑर्बिटल है, इसके किसी भी लेवल का 1 2 3 4, इसके अंदर आप देखिए कि 2 इलेक्ट्रॉन जो इसमें स्टे कर सकते हैं। इसलिए पॉसिबली यहाँ पर हमको जो है 2 ग्रुप्स मिलते हैं, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। तो आप देखिए कि इसके अंदर जो ग्रुप नंबर 1 में और ग्रुप नंबर 2 में कौन कौन से एलिमेंट जो है प्रेजेंट है। तो लुक हियर, ग्रुप नंबर 1 के अंदर सोडियम लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। इस तरह से जो ये टोटल 6 एलिमेंट जो है आपको मिलेंगे। लिथियम का सिंबल आपको मिलेगा Li, सोडियम का Na, पोटेशियम का K, रुबिडियम का Rb, सीजियम का Cs और फ्रेंशियम का Fr। तो इस तरह से आपको यहाँ पर जो ये एलिमेंट्स मिलेंगे ग्रुप नंबर 1 के। These elements are collectively known as alkali metals। इनका जो है नाम है अल्कली मेटल्स। आप ध्यान रखिए कि इसको अल्कली मेटल्स क्यों कहा जा रहा है कि these are so called because they form hydroxides on reaction with water which are strongly alkaline in nature। तो जब आप इन अल्कली मेटल्स को सिंपली आप जो इसको M कहिए, जब इसको हम जो है वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो इस तरह से आपको मिलेगा हाइड्रोक्साइड। एंड दिस हाइड्रोक्साइड्स आर अल्कलाइन इन नेचर। तो इसलिए हम इसको जो है अल्कली मेटल्स जो है कहते हैं। तो ऑल दीज एलिमेंट्स आर मेटालिक इन कैरेक्टर, इसलिए हम इनको जो है अल्कली मेटल्स कह रहे हैं। उसके बाद आप देखिए कि ग्रुप नंबर 4 में क्या होता है। ग्रुप नंबर 2 के जो एलिमेंट्स हैं, it is beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium और रेडियम। ये 6 एलिमेंट्स आपको मिलेंगे ग्रुप नंबर 2 में। बेरिलियम को हम यह Be से रिप्रेजेंट करेंगे, मैग्नीशियम इज रिप्रेजेंटेड एज Mg, कैल्शियम एज Ca, स्ट्रोंशियम एज Sr,
बेरियम एज Ba एंड रेडियम एज Ra। तो ये सारे के सारे एलिमेंट जो है आप इनको नाम दीजिए अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इनको हम नाम देंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये सारे के सारे एलिमेंट जो है ये मेटालिक कैरेक्टर्स रखते हैं। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखिए कि दीज एलिमेंट्स आर कॉमनली कॉल्ड एज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो दीज आर सो कॉल्ड बिकॉज देयर ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर अल्कलाइन इन नेचर एंड दीज मेटल ऑक्साइड्स आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। तो अर्थ क्रस्ट के ऊपर जो ये मेटल, तो आप देखोगे मेटल ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर अल्कलाइन। ये जो इसके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड जो है अल्कलाइन नेचर के होते हैं, इसलिए हम इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कह रहे हैं। और अर्थ मेटल्स इसलिए कहा जा रहा है कि दीज आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। तो अर्थ क्रस्ट जो ये अर्थ सरफेस की जो ऊपर की जो लेयर होती है, ऊपर का जो कवर होता है, उसको हम जो है अर्थ क्रस्ट कहेंगे। देयरफॉर दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब देखिए इनकी जो ऑकरेंस की बात करते हैं। तो अगर ऑकरेंस हम देखें तो आपको यहाँ पर जो है बहुत सारे एलिमेंट जो ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 के अंदर प्रेजेंट है, इनके ऑकरेंस में जो है बहुत सारा जो है वेरिएशन है। तो देखिए अमंग द अल्कली मेटल्स सोडियम एंड पोटेशियम आर अबंडेंट and lithium, rubidium, cesium have much lower abundance, and francium is highly reactive, a radioactive element, and its longest lived isotope is francium 223 and it has a half life of only 21 minutes। तो आप देखिए कि अल्कली मेटल्स के अंदर आपको लिथियम, सोडियम और पोटेशियम जो है ये आपको जो है मोर अबंडेंट मिलेंगे। सोडियम और पोटेशियम these are मोर अबंडेंट। इनका परसेंटेज कंपोजिशन आपको जो है ज़्यादा मिलेगा। उसके बाद जो है लिथियम, रुबिडियम और सीजियम जो है ये लोअर अबंडेंस होंगे। लिथियम, सीजियम, लिथियम, रुबिडियम एंड सीजियम ये लोअर अबंडेंस मिलेगा आपको। और फ्रेंशियम अगर आप देखोगे तो इसका जो है रेडियो एक्टिव आइसोटोप है जिसका एटॉमिक मास नंबर है 223। तो फ्रेंशियम 223 ये आपको जो है बहुत ही लोअर अबंडेंस में मिलेगा और ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव। और इसका हाफ लाइफ जिसको हम T1/2 कहेंगे, इट इज़ अबाउट ओनली 21 मिनट्स। सिर्फ जो है 21 मिनट इसका जो है हाफ लाइफ पीरियड है। तो ये अल्कली मेटल्स का जो है अबंडेंस हुआ। अब हम देखते हैं कि अल्कलाइन अर्थ मेटल का जो अबंडेंस होगा क्या। ऑफ द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कैल्शियम एंड मैग्नीशियम रैंक 5th and 6th इन अबंडेंस रेस्पेक्टिवली। तो ध्यान रखिए अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम ये 5th और 6th रैंक पर है ऑन द अर्थ क्रस्ट। तो ये जो है अर्थ क्रस्ट में आपको जो है इसके अबंडेंस मिलेंगे 5th और 6th रैंक पर। इसी तरह से आप देखोगे स्ट्रोंशियम एंड बेरियम हैव मच लोअर अबंडेंसेस। स्ट्रोंशियम एंड बेरियम लोअर अबंडेंसेस, ये जो है बहुत कम जो है क्वांटिटी में आपको जो है अर्थ क्रस्ट के ऊपर मिलेगा। और इसी तरह से जो है रेडियम आप देखोगे कि ये जो है बेरिलियम जो है ये रेयर है, बेरिलियम आपको मिलेगा रेयर। और रेडियम जो होगा दिस इज रेयरेस्ट ऑफ ऑल, और ये कितना होगा अबाउट 10⁻10% ऑफ द इग्नियस रॉक, 10⁻10% ऑफ इग्नियस रॉक। अब इग्नियस रॉक किसको कहते हैं कि ये जो होगा अ टाइप ऑफ रॉक फॉर्म फ्रॉम मैग्मा दैट इज द मोल्टन रॉक दैट हैज कूल्ड एंड हार्डन्ड। तो ये भी बात ध्यान रखिए कि इग्नियस रॉक जो हम किसको कहेंगे, इट इज द टाइप ऑफ रॉक फॉर्म फ्रॉम मैग्मा, मैग्मा दैट इज द मोल्टन रॉक।
और इसको जो है कूल होने के बाद जब ये हार्ड होती है तो उसके अंदर जो है आपको 10⁻10% जो है क्या मिलेगा, रेडियम मिलेगा, जो कि बहुत रेयरेस्ट है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर जो इसका ऑकरेंस मिलता है ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 के जो एलिमेंट्स हैं, जिसको हम अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है रिस्पेक्टिवली जो है हम उसको कह सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए कि बहुत सारी एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 एलिमेंट्स की आपकी बुक में जो है ये टेबुलर फॉर्म में दी हुई है। तो मैं आपको बताता हूँ टेबल नंबर 10.1, टेबल 10.1 और इसी तरह से टेबल 10.2। तो यहाँ पर आपको मिलेगा अल्कली मेटल्स और यहाँ पर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इनकी जो है एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़, दोनों की एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ये यह टेबुलर फॉर्म में दी हुई है। तो ध्यान रखिए ये टेबल नंबर 10.1 जो अल्कली मेटल्स के लिए है और टेबल नंबर 10.2 जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के लिए है। वो टेबल्स जो है आप अपनी बुक के अंदर से जो उसको रेफ़र कीजिए, वहाँ से देखिए कि इनकी जो एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या दी हुई है। ओके, अब आप यहाँ पर देखिए कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम इन दोनों ग्रुप्स के एलिमेंट्स के देखें तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इट इज़ नोबल गैस कोर होगा और उसके बाद NS1 आपको चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी। दिस इज़ फॉर अल्कली मेटल्स। इसी तरह से नोबल गैस कोर और NS2 दिस इज़ फॉर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो ये जो आपको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एन की वैल्यू आपको जो है 2, 3, 4, 5 वाटेवर जो पीरियड नंबर होगा वही आपको जो है एन की वैल्यू इसके अंदर मिलने वाली। तो इस तरह से ये जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की। अब यहाँ पर आप देखिए कि द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ग्रुप नंबर 1 and 2 दैट इज लिथियम एंड मैग्नीशियम एग्जिबिट सम प्रॉपर्टीज विच आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप्स रेस्पेक्टिवली। तो आप यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर जो ग्रुप नंबर 1 और 2 के जो एलिमेंट्स पहले लिखता हूँ। ग्रुप नंबर 1 लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। और इसी तरह से ग्रुप नंबर 2 ले रहा हूँ मैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। दिस इज ग्रुप नंबर 2। तो दोनों के जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं लिथियम और बेरिलियम, इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ दीगर फैमिली मेंबर्स की प्रॉपर्टी से जो है कुछ अलग होती है। तो द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ईच ग्रुप दैट इज लिथियम एंड बेरिलियम शो सम प्रॉपर्टीज डिफरेंट एज दैट ऑफ अदर फैमिली मेंबर्स ऑफ द ग्रुप्स रेस्पेक्टिवली। तो इन प्रॉपर्टीज को आप नाम दोगे, दीज आर कॉल्ड एज एनोमेलस प्रॉपर्टीज। इस प्रॉपर्टी को हम नाम देंगे एनोमेलस प्रॉपर्टी। एनोमेलस मतलब कुछ हट कर। तो ये प्रॉपर्टी जो है लिथियम और बेरिलियम की अपनी फैमिली मेंबर से कुछ हट कर मिलेगी। सम अदर प्रॉपर्टीज आर शोन बाय दिस फर्स्ट एलिमेंट्स विच आर नॉट शोन बाय द रेस्ट ऑफ द फैमिली मेंबर्स। तो इसको हम नाम देंगे एनोमेलस प्रॉपर्टीज। इसी तरह से दोनों ग्रुप के जो फर्स्ट मेंबर्स हैं अपने फॉलोइंग ग्रुप के सेकंड मेंबर के जैसी जो है आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को हम यहाँ पर नाम देंगे डायगोनल रिलेशनशिप। दिस इज कॉल्ड एज डायगोनल रिलेशनशिप। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि आप यहाँ पर देख रहे हो लिथियम और इसका फॉलोइंग ग्रुप नंबर 2 है, तो उसका सेकंड एलिमेंट जो है मैग्नीशियम है। तो लिथियम और मैग्नीशियम का जो आपस का रिलेशनशिप है, दिस टू आर लोकेटेड डायगोनली टू ईच अदर। तो ग्रुप नंबर 1 का पहला मेंबर लिथियम और उसका फॉलोइंग ग्रुप जो ग्रुप नंबर 2 है उसका सेकंड मेंबर जो मैग्नीशियम है। तो इन दोनों की जो है कुछ प्रॉपर्टीज जो है आपको सिमिलर मिलेगी, आइडेंटिकल मिलेगी। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लिथियम एंड
मैग्नीशियम के अंदर जो है आपको ग्रुप नंबर ये जो है डायगोनल रिलेशनशिप मिलेगी। उसके बाद आप देखिए बेरिलियम, तो बेरिलियम का फॉलोइंग ग्रुप आप देखिए पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर जो है ग्रुप नंबर 13 के अंदर सेकंड एलिमेंट जो होगा वो एल्यूमिनियम है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इसके अंदर जो है डायगोनल रिलेशनशिप मिलेगी बेरिलियम की एल्यूमिनियम के साथ। तो सेकंड डायगोनल रिलेशनशिप आपको मिलेगी बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम। तो इस तरह से ये जो है ये जो एलिमेंट्स होंगे अपने फॉलोइंग ग्रुप के जो सेकंड एलिमेंट के साथ में ये देखोगे तो ये डायगोनली प्रेजेंट होंगे। तो आप यहाँ पर देखोगे तो ग्रुप नंबर 13 जो पी ब्लॉक एलिमेंट का पहला ग्रुप है, तो इस पोजीशन पर सेकंड एलिमेंट जो यहाँ पर एल्यूमिनियम है, तो बेरिलियम और एल्यूमिनियम भी आप देख लो कि ये डायगोनली प्रेजेंट है। तो ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 में लिथियम और मैग्नीशियम इन दोनों की आपस की जो प्रॉपर्टीज़ होगी वो सिमिलर होगी। इसी तरह से ग्रुप नंबर 2 का बेरिलियम और ग्रुप नंबर 13 का जो एल्यूमिनियम है, इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ जो है सेम होगी, आइडेंटिकल होगी। तो इस तरह से हम कहेंगे कि दीज आर द डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम एज वेल एज बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम। तो ये जो है आपको पीरियोडिक टेबल के अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो है पढ़ने को मिलेगी। आगे हम इस चीज़ को जो है डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो द डायगोनल रिलेशनशिप इज़ ड्यू टू द सिमिलरिटीज़ in ionic sizes और चार्ज रेडियस रेशो ऑफ द एलिमेंट्स। तो यहाँ पर जो आयोनिक साइजेस और चार्ज रेडियस रेशो ऑफ द एलिमेंट्स, इसकी वजह से यहाँ पर आपको इन एलिमेंट्स की भले ही ये अलग अलग ग्रुप से बिलोंग करते हैं, लेकिन फिर भी इनकी प्रॉपर्टीज जो है आइडेंटिकल होगी। आगे इसको पूरा डिटेल में हम स्टडी करने वाले हैं। तो मोनोवैलेंट सोडियम एंड पोटेशियम आयंस as well as divalent magnesium and calcium ions are found in large proportions in biological fluids। तो जो बायोलॉजिकल फ्लूइड्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर हो सकते हैं, प्लांट बॉडी के अंदर हो सकते हैं, तो आप देखोगे कि मोनोवैलेंट सोडियम, जिसको आप मोनोपॉजिटिव सोडियम कहोगे, इसी तरह से मोनोपॉजिटिव पोटेशियम, तो ये Na+ और K+ आयन, और इसी तरह से डाईवैलेंट, जिसको आप जो है डाई पॉजिटिव मैग्नीशियम कहोगे, और इसी तरह से डाईवैलेंट कैल्शियम, तो Mg2+ और Ca2+ आयन, ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट आयंस हैं जो कि बायोलॉजिकल फ्लूइड्स के अंदर जो है प्रेजेंट होते हैं। तो दीज आयंस परफॉर्म इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल फंक्शंस सच एज मेंटेनेंस ऑफ आयन बैलेंस एंड नर्व इम्पल्स कंडक्शन। तो ये जो है आगे बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ दीज आयंस, ये आगे के टॉपिक में हम इस चीज़ को डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए अब ग्रुप नंबर 1 दैट इज़ अल्कली मेटल्स, इस ग्रुप को हम जो है इस लेक्चर में जो है डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो आप देख रहे हो कि जैसा कि हमने अभी इंट्रोडक्शन में आपको बताया कि ग्रुप 1 जो है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम को हम कहेंगे। तो अल्कली मेटल्स शो रेगुलर ट्रेंड्स इन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ विद द इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने पर इनके अंदर जो बहुत सारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर कुछ पर्टिकुलर ट्रेंड जो है आपको देखने को मिलेगा, जिसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर आप जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अल्कली मेटल्स की ऑब्जर्व करोगे तो यू फाइंड दैट दीज अल्कली मेटल्स हैव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट वैलेंस शेल। तो इस तरह से आप देखोगे, एग्जांपल लिथियम हम देखते हैं अगर, तो Z=3, इसका एटॉमिक नंबर जो है 3 है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे, नोबल गैस इसके अंदर आपको मिलेगी हीलियम जो 1:2 हो जाएगा, और अगला ऑर्बिटल जो होगा 2s, और इसके अंदर आपको 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। इसी तरह से एक एग्जांपल ले लीजिए आप, सोडियम Z=11, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे नोबल गैस जो है चेंज हो जाएगी, और हीलियम के बजाय अब आपको यहाँ पर नियॉन लिखना है। तो नियॉन इनर्ट गैस कोर जो है ये 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। उसके बाद जो 11वां इलेक्ट्रॉन है वो 3s ऑर्बिटल के अंदर जो प्रेजेंट होगा, और इस तरह से ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी नियॉन, दिस इज़ द नोबल गैस कोर, और उसके बाद जो 3s। इसी तरह से पोटेशियम अगर हम देखें तो Z=19 आपको मिलेगा, तो इसमें जो है पर्टिकुलर नोबल गैस, और उसके बाद जो है 4s इलेक्ट्रॉन। इसके बाद जो है आप पोटेशियम के बाद जो है रुबिडियम लीजिए, तो रुबिडियम जो है आपको जो भी एटॉमिक नंबर मिलेगा, तो यहाँ पे आपको नोबल गैस के बाद जो है 5s ऑर्बिटल मिलेगा, सीजियम के अंदर आपको 6s ऑर्बिटल मिलेगा, और फ्रेंशियम के अंदर आपको जो है 7s ऑर्बिटल मिलेगा। तो इस तरह से आप जो है जनरलाइज करके देखोगे तो नोबल गैस
कोर के बाद में आपको NS1 जिसमें n की वैल्यू जो है 2, 3, 4, 5 एट्सेट्रा ये मिलेगी। तो द लूजली हेल्ड s electron in the outermost orbit valence shell of these element make them most electropositive element। तो ये जो लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन है जो s ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है, इन एलिमेंट्स को जो है मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो है फॉर्म करता है, और ये मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होते हैं। जनरली दीज आर दी मेटालिक एलिमेंट बिकॉज दे लूज देयर आउटर मोस्ट s इलेक्ट्रॉन्स। तो दे रेडिली लूज दिस इलेक्ट्रॉन्स टू गिव मोनोवैलेंट M+ आयंस। तो यहाँ पर आप देखिए कि आपको M मिलता है, तो ये जो है एक इलेक्ट्रॉन जो है लूज करके M+ आयन बनाएगा, जिसको हम कहेंगे मोनोवैलेंट आयन। मेटालिक आयन जो है यहाँ पर आपको मिलता है मोनोवैलेंट, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है लूज हो रहा है। तो इस तरह से ये हो गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की प्रॉपर्टी। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम स्टडी करेंगे, एटॉमिक एंड आयोनिक रेडाई। सेकंड प्रॉपर्टी इज एटॉमिक एंड आयोनिक रेडाई। रेडियस का जो है प्लूरल है, आपको मिलेगा रेडाई। रेडियस जो है ये सिंगुलर है, रेडाई जो है उसका प्लूरल है। तो अल्कली मेटल्स एटम हैव लार्जेस्ट साइज इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो आप देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। दिस इज़ पीरियड नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो हर एलिमेंट जो है अपने अपने पीरियड के अंदर जो है सबसे लार्जेस्ट साइज़ का मिलेगा, ये बात जो है ध्यान रखना है। तो सेकंड पीरियड के अंदर लिथियम सबसे लार्जेस्ट साइज़, थर्ड पीरियड के अंदर सोडियम सबसे लार्जेस्ट साइज़, फोर्थ पीरियड के अंदर पोटेशियम सबसे लार्जेस्ट साइज़ एंड सो ऑन। तो ईच एलिमेंट ऑफ द अल्कली मेटल इन इट्स रिस्पेक्टिव पीरियड हैज़ द लार्जेस्ट साइज़। और अगर हम जो है टॉप टू बॉटम देखें ग्रुप के अंदर, तो एटॉमिक नंबर जो है इंक्रीज़ हो रहा है टॉप टू बॉटम। तो एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज द नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीजेज इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे कि आप लिथियम में देख रहे हो कि आपको 2s ऑर्बिटल मिलेगा, तो सोडियम के अंदर 3s, पोटेशियम के अंदर 4s, 5s, 6s, 7s एट्सेट्रा। तो आप देख रहे हो कि नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज़ हो रहा है। तो अल्टीमेटली आपको ये बात जो है बिल्कुल साफ समझ में आती है कि एटॉमिक साइज़ इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो इस तरह से आप देखोगे कि लिथियम इसमें जो है सबसे स्मॉलेस्ट साइज़ का होगा, क्योंकि इसके पास में सिर्फ 2 ऑर्बिट्स हैं। और जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाओगे नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज़ हो रहा है, जिसकी वजह से आपको एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज़ होता हुआ मिलेगा। तो ये चीज़ जो है ख़ास तौर से आपको जो है नोटिस करना है। तो द मोनोवैलेंट आयंस M+ आर स्मॉलर देन अ पेरेंट एटम। तो आप यहाँ पर देखोगे कि एटॉमिक साइज़ आप देखोगे और उसको कंपेयर करते हैं हम M+ आयन के साथ में, तो एटॉमिक साइज़ ऑफ M+ आयन इज़ लेस और स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम। यानी कि अगर आप एग्जांपल लेते हो सोडियम और सोडियम प्लस आयन की, तो आपको ये रिलेशन मिलेगा। सेम इज़ द केस ऑब्जर्व फॉर पोटेशियम। तो हर एलिमेंट का उसका जो मोनोपॉजिटिव केटायन है, मोनोपॉजिटिव आयन है, अपने पेरेंट मेटल के एटॉमिक रेडियस से उसका रेडियस जो है कम होगा। तो ये चीज़ जो है ख़ास तौर से आपको नोटिस करना है। तो द एटॉमिक एंड आयोनिक रेडाई ऑफ अल्कली मेटल्स इंक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, दैट इज़ दे इंक्रीज इन साइज वाइल गोइंग फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। तो जो चीज़ आपको एटॉमिक साइज़ की मिलती है, सेम ट्रेंड आपको जो है आयोनिक साइज़ के अंदर मिलेगा। और ये क्या होगा, डाउन द ग्रुप ये इंक्रीज होगी विद इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर। ओके, तो ये हो गई दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी हम देंगे, दिस इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी, या सिंपली आप इसको आयोनाइजेशन एनर्जी भी कह सकते हो। या एक बात मैं आपको और बता दूं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो तीनों चीज़ें वन एंड द सेम है। आप चाहे आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहें, आयोनाइजेशन एनर्जी कहें या आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहें। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ अल्कली मेटल्स आर कंसिडरेबली लो एंड डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। ये जो है हमेशा कम होती है, क्योंकि इसकी साइज़ जो है लार्जर है। अपने अपने पीरियड में हर अल्कली मेटल सबसे लार्जेस्ट साइज़ का है, इसलिए आप देखोगे कि इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है कब सबसे कम होती है। तो ये बात जो है ख़ास तौर से आपको ध्यान रखना है। तो ये जो क्या होगा, इट डिक्रीजेज डाउन।
तो साइज़ भी आप देख रहे हो कि अगर टॉप टू बॉटम हम चलते हैं तो साइज़ जो है इंक्रीज़ होती है। जैसे जैसे साइज़ इंक्रीज़ होगी आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है ये डिक्रीज़ होगी। तो लिथियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है लार्जेस्ट है और सीजियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है सबसे लोवेस्ट है। और हर एलिमेंट के अपने अपने ग्रुप के अंदर जो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है ये लो मिलेगी, क्योंकि ये हर एलिमेंट अपने अपने पीरियड के अंदर, नॉट ग्रुप, अपने अपने पीरियड के अंदर ये सबसे लार्जेस्ट साइज़ का है। तो दिस इज़ बिकॉज the effect of increasing size outweighs the increasing nuclear charge and the outermost electron is very well screened from the nuclear charge। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियर चार्ज से बहुत अच्छी तरह से जो स्क्रीन होता है और बहुत आसानी के साथ जो है आप इस इलेक्ट्रॉन को जो है रिमूव कर सकते हैं। सो आयनाइजेशन एंथैल्पी इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द गैसियस एटम। तो ये जो है चीज़ आपको साइज़ पर जो है समझ में आ जाएगी कि जितनी बड़ी साइज़ होगी उतनी आसानी से उस इलेक्ट्रॉन को आप जो है रिमूव कर सकते हो, इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी जो इसकी कम होती है। तो हर एलिमेंट अल्कली मेटल का अपने अपने खुद के पीरियड में भी इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होगी और टॉप टू बॉटम जब आप देखते हो तो ये आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज़ होगी लिथियम से सीजियम पर। तो ये जो है तीसरी प्रॉपर्टी थी। चलिए फोर्थ प्रॉपर्टी हम देखेंगे, दैट इज़ हाइड्रेशन एंथैल्पी। फोर्थ प्रॉपर्टी होगी हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो द हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ अल्कली मेटल आयन डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन आयोनिक साइज। जैसे जैसे आयोनिक साइज जो है टॉप टू बॉटम क्या हो रही है, इंक्रीज होगी, तो हाइड्रेशन एंथैल्पी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। और वो हाइड्रेशन एंथैल्पी आपको इस तरह से मिलेगी। लिथियम की हाइड्रेशन एंथैल्पी, लिथियम आयन की सबसे लार्जेस्ट, उसके बाद Na+, K+, Rb+, Cs+। तो इस ऑर्डर में आपको जो ये हाइड्रेशन एंथैल्पी मिलेगी। तो लिथियम प्लस आयन हैज़ मैक्सिमम डिग्री ऑफ हाइड्रेशन एंड फॉर दिस रीज़न लिथियम सॉल्ट्स आर मोस्टली हाइड्रेटेड। तो आप देखोगे कि लिथियम के जो सॉल्ट्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा हाइड्रेटेड होते हैं। और एक एग्जांपल हमारे पास है लिथियम क्लोराइड, और ये डाईहाइड्रेट है। तो ये जो है मोस्ट हाइड्रेटेड जो है सॉल्ट आपको मिलेगा, बिकॉज द हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ लिथियम प्लस आयन इज़ लार्जेस्ट। और ये हाइड्रेशन एंथैल्पी टॉप टू बॉटम क्या हो रही है, डिक्रीज होते जाएगी। तो दिस इज़ अबाउट द ट्रेंड्स इन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कली मेटल्स। उसके बाद हम जो है स्टडी करेंगे फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कली मेटल्स। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, तो ये अल्कली मेटल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, वन बाय हम वो चीज़ स्टडी करेंगे। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होगी कि अल्कली मेटल्स आर सिल्वरी वाइट, सॉफ्ट एंड लाइट मेटल। तो दे आर सिल्वरी वाइट, सॉफ्ट एंड लाइट मेटल्स। ये सब के सब जो है मेटालिक फॉर्म में होते हैं, सिल्वरी वाइट कलर होगा, सॉफ्ट और लाइट मेटल्स होते हैं। बिकॉज ऑफ लार्ज साइज these elements have low density which increases down the group from lithium to cesium। तो यहाँ पे आप जो है ध्यान रखिए कि इनकी साइजेस जो है लार्ज होने की वजह से इनकी जो डेंसिटी क्या होती है वो कम होती है, और ये डेंसिटी क्या होगी, डाउन द ग्रुप जो है ये इंक्रीज़ होगी। तो लिथियम से सीजियम पर ये इंक्रीज़ होगी। आप यहाँ पर जो है फ्रेंशियम को छोड़ दीजिए बिकॉज इट इज़ रेडियो एक्टिव। तो हम यहाँ पर जो है इसको छोड़कर अब हम जो पूरे जो ट्रेंड्स स्टडी करेंगे प्रॉपर्टीज़ के अंदर वो लिथियम से सीजियम तक की होगी। ओके, तो ये चीज़ जो है ध्यान रखना है। तो पोटेशियम इसके अंदर फिर भी बहरहाल इट इज़ लाइटर देन सोडियम, हालांकि पोटेशियम जो है सोडियम के बाद है, कुछ एक्सेप्शनल केस है तो सोडियम के बाद जो है पोटेशियम प्रेजेंट है, बट इट इज़ लाइटर देन सोडियम। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कली मेटल्स आर लो, इंडिकेटिंग वीक मेटालिक बॉन्डिंग ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ओनली अ सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन देम। तो यहाँ पर जो मेटालिक बॉन्डिंग जो है वीक होगी, जिसकी वजह से अल्कली मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है, कम होता है। अल्कली मेटल एंड देयर सॉल्ट्स इम्पार्ट कलर टू एन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम को जो है ये अल्कली मेटल के जो सॉल्ट्स होते हैं वो कलर इम्पार्ट करते हैं। दिस इज़ बिकॉज द हीट फ्रॉम द फ्लेम एक्साइट्स द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन टू अ हाइयर एनर्जी लेवल। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इलेक्ट्रॉन हाइयर एनर्जी लेवल पर जो एक्साइट होगा,
और इसके एक्साइटेशन के बाद जब ये इलेक्ट्रॉन वापस अपने ग्राउंड स्टेट में जो है आता है तो उस वक्त जो है इट इमिट्स सम रेडिएशन इन द स्पेक्ट्रम। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो है आपको उस ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम को जो है कुछ ना कुछ पर्टिकुलर कलर मिलता है। तो वो कलर देखिए कौन कौन सा होगा। मैं यहाँ पर जो है मेटल लिखता हूँ, यही मेटल्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। ये जो है मेटल्स हैं और इनके अंदर जो है आप कलर्स देखिए क्या क्या कलर मिल सकते हैं और उसकी जो वेवलेंथ होगी वो क्या होगी। तो कलर देखिए, लिथियम ये जो है क्रिम्सन रेड कलर बनाएगा, इट विल फॉर्म क्रिम्सन रेड कलर, और इसकी जो वेवलेंथ होगी दैट इज़ 670.8। 670.8 हम यहाँ पर जो है लिख सकते हैं, दिस इज़ वेवलेंथ इन नैनोमीटर्स एंड दिस इज़ द कलर एंड दिस इज़ द मेटल। तो लिथियम जो है ये फ्लेम के कलर को जो है क्रिम्सन रेड बनाएगा और उसकी जो वेवलेंथ होगी 670.8 नैनोमीटर्स। इसी तरह से सोडियम जो है ये येलो कलर देगा फ्लेम को और इसकी जो वेवलेंथ बनेगी दैट इज़ 589.2 नैनोमीटर्स। ये सारी वैल्यूज जो वेवलेंथ की है ये नैनोमीटर में। इसी के साथ पोटेशियम जो है ये वायलेट कलर जो है शो करेगा और इसकी वायलेट कलर की जो फ्रीक्वेंसी होगी दैट इज़ 766.5 नैनोमीटर्स। रुबिडियम जो है ये रेडिश वायलेट कलर जो है शो करेगा, रेडिश वायलेट। और इस रेडिश वायलेट कलर की जो फ्रीक्वेंसी होगी दैट इज़ अबाउट 780 नैनोमीटर्स। और फाइनली सीजियम जो होगा ये ब्लू कलर शो करेगा और उसकी फ्रीक्वेंसी 455.5। इट शोज़ ब्लू कलर एंड 455.5 नैनोमीटर्स। तो ये कलर जो है आपको डिफरेंट अल्कली मेटल्स के मिलेंगे उनके करस्पॉन्डिंग सॉल्ट्स के अंदर। अल्कली मेटल्स कैन देयरफॉर बी डिटेक्टेड बाय द रेस्पेक्टिव फ्लेम टेस्ट एंड कैन बी डिटरमाइंड बाय फ्लेम फोटोमेट्री और एटॉमिक एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इन एलिमेंट्स को आप जो है क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर आप फ्लेम टेस्ट के ज़रिए से जो है बहुत आसानी के साथ फ्लेम फोटोमेट्री टेस्ट के ज़रिए से इनको जो है आइडेंटिफाई कर सकते हो, डिटेक्ट कर सकते हो। तो ये चीज़ जो है ख़ास तौर से आप जो है कलर टेस्ट के ज़रिए से इन एलिमेंट्स का डिटेक्शन जो है शो कर सकते हो वाइल परफॉर्मिंग द क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो ये चीज़ जो है आपको मिलती है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर। अब अगला जो टॉपिक हम स्टडी करेंगे दैट इज़ द केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कली मेटल। तो अल्कली मेटल जो है एयर के साथ में, वाटर के साथ में और हेलोजेंस के साथ में और अदर एलिमेंट या किसी दूसरे कंपाउंड के साथ में रिएक्ट होकर कौन कौन से कंपाउंड फॉर्म करते हैं वो हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ स्टडी करने से पहले एक फ़िज़िकल प्रॉपर्टी आप अल्कली मेटल की और स्टडी कीजिए कि इसके अंदर आप देखिए कि व्हेन दीज अल्कली मेटल्स एलिमेंट radiated with light, the light energy is absorbed by them and this energy is sufficient to make an atom lose the electron। तो ये जो एनर्जी एब्सॉर्ब होगी ये इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए जो है सफिशियंट होती है। दिस प्रॉपर्टी मेक्स सीजियम एंड पोटेशियम यूजफुल एज इलेक्ट्रोड्स इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल। तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल बनाने में यहाँ पर जो हम सीजियम और पोटेशियम को यूज़ कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी की वजह से। तो चलिए अब हम आते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो अल्कली मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव ड्यू टू देयर लार्ज साइज एंड लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये दो प्रॉपर्टी की वजह से जो अल्कली मेटल्स होते हैं वो मोर रिएक्टिव जो है बनते हैं, हाईली रिएक्टिव बनते हैं। तो रिएक्टिविटी ऑफ दीज एलिमेंट्स इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। तो जब आप जो है टॉप टू बॉटम चलोगे तो ये प्रॉपर्टी जो है फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी की जो रिएक्टिविटी है वो जो है इंक्रीज़ होगी। इसका मतलब हुआ कि लिथियम जो है ये लीस्ट रिएक्टिव है और सीजियम जो है ये सबसे हाईएस्ट रिएक्टिव है। तो देखते हैं कि ये किसके किसके साथ रिएक्ट होकर क्या क्या फॉर्म करता है। तो सबसे पहले देखेंगे रिएक्शन विद एयर। तो एक्शन ऑफ एयर हम यहाँ पर इसको जो है कह सकते हैं या रिएक्शन विद एयर आप जो है कह सकते हो। तो ध्यान रखिए कि अल्कली मेटल्स टार्निश इन ड्राई एयर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ देयर ऑक्साइड्स। तो ऑक्साइड्स के फॉर्मेशन की वजह से अल्कली मेटल जो ये हवा में क्या होते हैं, टार्निश होते हैं।
विच इन टर्न रिएक्ट विद मॉइस्चर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड्स। और जो है ये अल्कली मेटल जब मॉइस्चर के साथ रिएक्ट होंगे तो ये हाइड्रोक्साइड जो है फॉर्म करते हैं। दे बर्न विगरसली इन ऑक्सीजन फॉर्मिंग द करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड्स। ये जो ऑक्सीजन में जो है विगरसली बर्न होते हैं और अपना करस्पॉन्डिंग जो है ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि किसके किसके साथ जो है कौन सा ऑक्साइड बनता है। तो लिथियम जो है ये हमेशा मोनोऑक्साइड बनाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि लिथियम जो मोनोऑक्साइड बनाएगा वो कैसे होगा। लिथियम को आप जो है एयर की ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कीजिए तो ये बनेगा 4Li+O2। दिस गिव्स राइज टू 2Li2O। दिस इज कॉल्ड एज मोनोऑक्साइड। तो लिथियम हमेशा जो है एयर की ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर मोनोऑक्साइड बनाएगा। इसी तरह से सोडियम जो है ये एयर की ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर पर ऑक्साइड बनाएगा। तो लुक हियर 2Na+O2 gives rise to Na2O2। दिस इज़ द पर ऑक्साइड ऑफ सोडियम। ये सोडियम पर ऑक्साइड है। और अदर अल्कली मेटल्स जैसे कि पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम ये जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर सुपर ऑक्साइड बनाएंगे। तो हम यहाँ पर अदर अल्कली मेटल्स को जो है सिंपल कैपिटल M से जो रिप्रेजेंट करेंगे। इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन ऑफ एयर एंड इट गिव्स राइज टू MO2। दिस इज कॉल्ड एज सुपर ऑक्साइड ऑफ द अल्कली मेटल्स, जिसमें हम M की जगह पर पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम जो है कंसीडर कर रहे हैं। तो इस तरह से ये रिएक्टिविटी आपको मिलेगी एक्शन ऑफ एयर की विद डिफरेंट अल्कली मेटल्स। इन ऑक्साइड्स ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कली मेटल इज़ +1। तो जो ऑक्साइड्स होते हैं उसके अंदर अल्कली मेटल्स की जो ऑक्सीडेशन होगी वो +1 होगी। अब लिथियम की यहाँ पर जो है एक अदर प्रॉपर्टी मिलेगी, वो ये होगा कि लिथियम शोज एक्सेप्शनल बिहेवियर विच रिएक्ट्स विद नाइट्रोजन टू फॉर्म लिथियम नाइट्राइड। तो यहाँ पर आप जो है इसको लिथियम को रिएक्ट कीजिए नाइट्रोजन के साथ में, तो आपको यहाँ पर जो है ये प्रोडक्ट मिलेगा Li3N। दिस इज कॉल्ड एज लिथियम नाइट्राइड। ये जो है एक एक्सेप्शनल जो है प्रॉपर्टी है लिथियम की, जो कि आपको अदर फैमिली मेम्बर्स के अंदर नहीं मिलेगी। बिकॉज ऑफ देयर हाई रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर एंड वाटर अल्कली मेटल्स आर नॉर्मली केप्ट इन केरोसिन ऑयल। तो ये जो अल्कली मेटल को जनरली हम जो है केरोसिन ऑयल के अंदर जो है डिप करके रखेंगे। तो दिस इज़ अबाउट द एक्शन ऑफ एयर ऑन अल्कली मेटल्स। उसके बाद जो है आप देखिए सेकंड रिएक्शन, एक्शन ऑफ वाटर। तो जितने भी अल्कली मेटल्स हैं जनरली दे रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म देयर करस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड्स। तो देखिए ये वाली रिएक्शन होगी 2M+2H2O दैट गिव्स राइज टू 2M+ aqueous प्लस 2OH- aqueous यहाँ पर होगी और हाइड्रोजन गैस इसके अंदर से रिलीज होगी। इट रिलीजेस डाइहाइड्रोजन गैस। तो ये जो है जनरल रिएक्शन होगी। तो रिएक्शन ऑफ लिथियम विद वाटर इज़ लेस विगरस बिकॉज इट हैज़ मोस्ट निगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज़। तो यहाँ पर आप देखिए कि लिथियम की जो रिएक्शन होगी वाटर के साथ वो लेस विगरस होगी, क्योंकि इसके पास जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू जो होगी वो मोस्ट निगेटिव है। दिस बिहेवियर ऑफ लिथियम इज़ ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज एंड वेरी हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी। इस वजह से यहाँ पर जो है लिथियम की रिएक्शन वाटर के साथ जो है बहुत ही लेस विगरस होगी। अदर मेटल्स ऑफ ग्रुप रिएक्ट एक्सप्लोजिवली विद वाटर। मतलब आप सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम को वाटर के साथ जब रिएक्ट करते हो तो ये एक्सप्लोजिव रिएक्शन जो आपको मिलेगी, बहुत ही फास्ट रिएक्शन जो इसके अंदर होती है। दे ऑल्सो रिएक्ट विद प्रोटॉन डोनर्स सच एज अल्कोहलिक गैसियस अमोनिया एंड अल्काइंस। तो ये अल्कली मेटल जो है ऐसे प्रोटॉन डोनर्स के साथ भी जो है रिएक्ट होते हैं, जैसा कि गैसियस अमोनिया हो गया, अल्कोहलिक गैसियस अमोनिया, और इसी तरह से अल्कोहल गैसियस अमोनिया और साथ ही साथ अल्काइंस। तो उसके साथ में भी ये अल्कली मेटल्स रिएक्ट होते हैं। बस एक जनरल एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि अल्कोहल के साथ, जिसको हम जनरली ROH कहेंगे, तो अल्कली मेटल्स फॉर एग्जांपल सोडियम के साथ रिएक्ट कीजिए तो ये बन जाएगा RONA। तो यहाँ पे आप जो इसको 2 नंबर्स में लीजिए तो 2RONA प्लस हाइड्रोजन गैस इसमें से भी इवॉल्व होगी। तो इस तरह से आप जो है अल्कोहल है, इसी तरह से अमोनिया है और साथ ही साथ अल्काइन, उसके साथ में ये अल्कली मेटल्स रिएक्ट होंगे। सो दिस इज़ अबाउट द एक्शन ऑफ अल्कली मेटल्स विद वाटर।
उसके बाद जो है थर्ड रिएक्शन होगी एक्शन विद डाइहाइड्रोजन, एक्शन विद डाइहाइड्रोजन। तो आप यहाँ पर देखिए कि अल्कली मेटल्स रिएक्ट विद डाइहाइड्रोजन एट अबाउट 63 केल्विन टू फॉर्म देयर रेस्पेक्टिव हाइड्राइड्स। तो अल्कली मेटल यहाँ पर डाइहाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होंगे, जबकि लिथियम 1073 केल्विन पर जो है रिएक्ट होगा। तो ऑल अल्कली मेटल हाइड्राइड्स आर आयोनिक सॉलिड्स विद हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये अल्कली मेटल हो गया, इसको डाइहाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कीजिए अबाउट 673 केल्विन पर, तो ये बनाएगा मेटल हाइड्राइड, करस्पॉन्डिंग मेटल हाइड्राइड। और लिथियम की बात अगर आप करते हो तो वो डाइहाइड्रोजन के साथ 1073 केल्विन पर जो है ये रिएक्ट होगा और आपको मिलेगा लिथियम हाइड्राइड। तो करस्पॉन्डिंग मेटल हाइड्राइड्स आर फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ डाइहाइड्रोजन। तो ये जो रिएक्शन हो गई रिएक्शन एक्शन विद हाइड्रोजन, दैट इज डाइहाइड्रोजन। उसके बाद आप देखिए नेक्स्ट रिएक्शन होगी दैट इज एक्शन ऑफ हैलोजेंस। तो फोर्थ रिएक्शन होगी एक्शन ऑफ हैलोजेंस। तो अल्कली मेटल जो है हैलोजेंस के साथ भी जो है बहुत आसानी के साथ रिएक्ट होंगे। तो दीज रिएक्ट विगरसली विद हैलोजेंस टू फॉर्म आयोनिक हालाइड्स ऑफ द टाइप M+X-। तो ये जो हैलोजेंस के साथ जो है विगरसली रिएक्ट होकर इस तरह के आयोनिक हालाइड्स बनाएंगे। हाउ एवर लिथियम हालाइड आर समवॉट कोवेलेंट इन कैरेक्टर एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ हाई पोलराइजेशन कैपेबिलिटी ऑफ लिथियम आयन। तो Li+ आयन जो है ये क्या करेगा, इज़ वेरी स्मॉल इन साइज एंड हैज़ हाई टेंडेंसी टू डिस्टॉर्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड अराउंड द नेगेटिव हालाइड आयन सिंस anions which are large size can be easily distorted. Among halides, lithium iodide is the most covalent in nature. तो ये हालाइड आयंस के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या करेगा, ये डिस्टॉर्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है। और इस तरह से जैसे जैसे साइज़ ऑफ द हालाइड आयन जो है बढ़ेगी वो जो है उतना आसानी के साथ जो है डिस्टॉर्ट होगा। और इस तरह से जितने भी हालाइड्स हैं लिथियम के, उसके अंदर लिथियम का जो आयोडाइड है ये सबसे हाईएस्ट जो है कोवेलेंट नेचर का, इट इज़ द मोस्ट कोवेलेंट इन नेचर। जबकि अदर मेटल हाइलाइट जो है क्या होते हैं, ये आयोनिक नेचर के होते हैं। ओके, सो दिस इज़ अबाउट द एक्शन ऑफ हैलोजेंस। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए रिड्यूसिंग पावर, दैट इज़ द रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कली मेटल्स। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कली मेटल्स। तो इसमें देखिए अल्कली मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स, क्योंकि ये बहुत आसानी के साथ अपना इलेक्ट्रॉन जो है लूज़ करते हैं। और ऐसे सब्सटेंस विच आर केपेबल ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आर द रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है ईजिली लूज़ करते हैं, देयरफॉर दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। तो द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विच मेजर द रिड्यूसिंग पावर रिप्रेजेंट द ओवरऑल चेंज। तो ये जो है ओवरऑल चेंज को जो है क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो आप यहाँ पर देखिए कि बहुत सारी इसके अंदर जो रिएक्शंस होगी। तो मेटल सॉलिड जो है मेटल गैस में कन्वर्ट हो सकता है, मेटल सॉलिड इज़ कन्वर्टेड इनटू मेटल गैस। तो यहाँ पर आपको जो एंथैल्पी मिलेगी, दिस एंथैल्पी इज़ एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, दिस इज़ कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। इसी तरह से जो मेटल गैस है वो मेटल केटायन के अंदर जो है कन्वर्ट होगा बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मेटल गैस इज़ कन्वर्टेड इनटू मेटल केटायन गैसियस स्टेट प्लस इलेक्ट्रॉन। तो आप इसको नाम दीजिए एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। दिस एंथैल्पी इज़ कॉल्ड एज, यहाँ पर जो एंथैल्पी मिलेगी ये एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन है। फिर मेटल प्लस जो गैसियस आयन है ये वाटर के साथ जो रिएक्ट होगा। मेटल प्लस गैसियस आयन रिएक्ट्स विद वाटर लिक्विड दैट गिव्स राइज टू मेटल प्लस एक्वियस आयन। ये मेटल प्लस जो है एक्वियस आयन जो है फॉर्म करेगा और इस तरह से यहाँ पर आपको मिलेगी एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। तो दिस रिएक्शन गिव्स राइज टू एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। तो विद द स्मॉल साइज ऑफ इट्स आयन lithium has the highest enthalpy of hydration which accounts for its high negative electrode potential value and its high reducing power। तो इसके अंदर जो आप देखोगे कि पूरे अल्कली मेटल्स के अंदर लिथियम सबसे हाईएस्ट रिड्यूसिंग पावर रखता है, क्योंकि इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है सबसे हाईएस्ट है। ओके,
उसके बाद जो है एक लास्ट जो टॉपिक है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर, दैट इज़ सिक्स्थ प्रॉपर्टी, एंड इट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ अल्कली मेटल्स इन लिक्विड अमोनिया। लिक्विड अमोनिया के अंदर अल्कली मेटल्स का जो है सोल्यूशन, तो इसके अंदर आपको जो है किस तरह का कलर मिलेगा और आप उसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो, हम देखते हैं इसको। अब देखिए सॉल्यूशंस ऑफ अल्कली मेटल्स इन लिक्विड अमोनिया देखें तो अल्कली मेटल्स डिसॉल्व्स इन लिक्विड अमोनिया गिविंग डीप ब्लू कलर विच आर कंडक्टिंग। ब्लू कलर का जो है सोल्यूशन बनाएगा जो कंडक्टिंग नेचर का होता है। तो देखिए क्या होगा, कोई सा भी आप जो है अल्कली मेटल लीजिए तो हम उसको जो है जनरली एम से जो है रिप्रेजेंट करेंगे। इसको आप जो है एक्स प्लस वाई अमोनिया के साथ जो है रिएक्ट कीजिए तो आपको जो है यहाँ पर प्रोडक्ट मिलेगा। पहला प्रोडक्ट होगा अमोनिएटेड मेटल केटायन, तो यहाँ पे हम लिखेंगे MnH3x नंबर्स में, और यहाँ पे हम जो है पॉजिटिव चार्ज शो करेंगे, दिस इज़ अमोनिएटेड मेटल केटायन। और इसी के साथ साथ अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन जो बनेगा प्लस ENH3y नंबर्स। तो इस तरह से ये अमोनिएटेड मेटल केटायन और अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन जो फॉर्म होगा। द ब्लू कलर ऑफ सोल्यूशन इज़ ड्यू टू द अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो आपको मिल रहा है दिस इज़ कॉल्ड एज अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। तो जो ब्लू कलर का जो सोल्यूशन बनेगा वो इस अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, विच एब्सॉर्ब्स एनर्जी इन द विजिबल रीजन ऑफ लाइट एंड थस इम्पार्ट ब्लू कलर टू द सोल्यूशन। द सोल्यूशंस आर पैरामैग्नेटिक। तो ये जो सोल्यूशन जो होते हैं पैरामैग्नेटिक होते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन ये अनपेयर्ड होता है, इसलिए ये पैरामैग्नेटिक सोल्यूशंस होते हैं। एंड ऑन स्टैंडिंग स्लोली लिबरेट हाइड्रोजन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ अमाइड। तो ये जो हाइड्रोजन जो है लिबरेट करने के बाद अमाइड जो है फॉर्म करते हैं। तो देखिए अमोनिएटेड मेटल, इसको जो है आप रिएक्ट कीजिए अमोनिया इलेक्ट्रॉन और अमोनिया के साथ, तो M प्लस अमोनिएटेड M प्लस AM। यहाँ पर जो हम AM इज़ नथिंग बट अमोनिएटेड, दिस इज़ नथिंग बट अमोनिएटेड। तो यहाँ पर जो है मेटल लेंगे, इसी के साथ साथ जो है इलेक्ट्रॉन प्लस लिक्विड अमोनिया। तो यहाँ पे हम जब इसको रिएक्ट करते हैं तो ये मेटल का जो है अमाइड फॉर्म करेगा MnH2, दिस इज़ नथिंग बट एन अमाइड। और साथ ही साथ यहाँ पर जो है हाइड्रोजन गैस जो है लिबरेट होगी, तो हाफ H2 गैस, तो ये अमाइड जो फॉर्म करेगा और हाइड्रोजन गैस इसमें से लिबरेट होगी। तो इन कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन द ब्लू कलर चेंजेस टू ब्रोंज कलर एंड बिकम डायमैग्नेटिक। तो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर ये ब्लू कलर ब्रोंज कलर में कन्वर्ट होगा और फिर वो डायमैग्नेटिक हो जाएगा। सो दिस इज़ अबाउट द सॉल्यूशंस ऑफ अल्कली मेटल इन लिक्विड अमोनिया। तो अल्कली मेटल्स की यहाँ पर ये सारी प्रॉपर्टी जो है कंप्लीट होती है। अब इसका एक लास्ट टॉपिक हम स्टडी करने वाले, दैट इज़ यूजेस ऑफ अल्कली मेटल्स। तो बहुत सारे अल्कली मेटल्स हमारे पास में है। तो सबसे पहले हम देखते हैं लिथियम का। तो लिथियम इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग सो मेनी यूज़फुल अलॉयज़। तो बहुत सारे जो यूज़फुल अलॉयज़ जो है बनाने में लिथियम को हम जो यूज़ करेंगे, जिसके अंदर एक एग्जांपल देखिए कि लेड के साथ ये जो है वाइट मेटल बियरिंग्स फॉर मोटर इंजन जो है ये फॉर्म करती है। तो आप जो है लिथियम और लेड के जो अलॉय बनता है, लिथियम और लेड का जो अलॉय होगा, दिस इज़ वाइट मेटल बियरिंग फॉर मोटर व्हीकल इंजन्स, इसके लिए जो है ये यूज़ होगा। इसी तरह से अगर एल्यूमिनियम के साथ आप लेते हो तो लिथियम एल्यूमिनियम का जो अलॉय होगा, दिस अलॉय इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग एयरक्राफ्ट पार्ट्स। तो यहाँ पे हम इसको एयरक्राफ्ट पार्ट्स के बनाने में यूज़ करेंगे, जिसमें हम लिथियम एल्यूमिनियम की अलॉय यूज़ करेंगे। इसी तरह से लिथियम मैग्नीशियम की जो अलॉय होगी, लिथियम मैग्नीशियम अलॉय इज़ यूज्ड इन मेकिंग आर्मर प्लेट्स
आर्मर प्लेट्स, जो आर्मी मैन होते हैं अपने बॉडी पर जो है ऐसे कुछ कपड़े पहनते हैं जिसको आप आर्मर प्लेट, मतलब ये मेटल अलॉय का जो बना होता है जिसको आप सिंपली जो है ज़ेराब अख्तर कह सकते हो। तो उसकी वजह से बुलेट वगैरह जो है उसके बॉडी को नहीं लग सकती है और वो जो आर्मी मैन होता है उसकी लाइफ जो है सेफ़ हो सकती है। तो हम उसको जो है आर्मर प्लेट कहेंगे। तो आर्मर प्लेट बनाने के अंदर लिथियम मैग्नीशियम की जो है अलॉय जो है यूज़ होती है। यहाँ पर जो है रिएक्शंस होगी, तो सॉरी नॉट रिएक्शंस, तो ये जो आर्मर प्लेट जो है ये आर्मी मैन को जो है सेफ़ रखने के लिए जो है उसके जो कपड़े बनाए जाते हैं। तो आर्मर प्लेट बनाने में लिथियम मैग्नीशियम की अलॉय यूज़ होती है। इसी तरह से थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर जो है ये एलिमेंट जो है यूज़ होता है लिथियम, और साथ ही साथ जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स बनाने के अंदर जो है लिथियम यूज़ होगा। तो ये पहला यूज़ हुआ लिथियम का, जिसमें बहुत सारे इसके जो है मल्टीपर्पज़ है ये। अब आइए सोडियम। तो सोडियम इन द फॉर्म ऑफ सोडियम लेड अलॉय नीडेड टू मेक टेट्रा इथिल लेड एंड टेट्रा मिथिल लेड। तो यहाँ पर आप देखिए सोडियम और लेड का जो अलॉय होता है, सोडियम और लेड का जो अलॉय होगा इसको हम यहाँ पर जो है टेट्रा इथिल लेड, जिसको हम PbEt4 कहेंगे, और इसी तरह से टेट्रा मिथिल लेड दैट इज़ PbMe4। तो यहाँ पर Et स्टैंड्स फॉर इथिल एंड दिस Me स्टैंड फॉर मिथिल। तो यहाँ पर जो टेट्रा इथिल लेड और टेट्रा मिथिल लेड जो बनेगा, एंड दीज आर दी ऑर्गेनो लेड कंपाउंड्स। तो ये ऑर्गेनो लेड कंपाउंड्स हैं, जो ऑर्गेनिक पार्ट इसके अंदर जो इथिल और यहाँ पर मिथिल है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो लेड है। तो दीज आर कॉल्ड एज ऑर्गेनो लेड कंपाउंड्स आर अर्लियर यूज्ड एज एन एंटी नॉक एडिटिव्स टू पेट्रोल। हम इसको जो है एंटी नॉक एडिटिव्स टू पेट्रोल इसके तौर पर जो हम इसको यूज़ करते हैं। लेकिन अभी के वक्त में नाउ अडेज लेड फ्री पेट्रोल इज़ यूज्ड इन द व्हीकल्स। तो मोटर व्हीकल्स के अंदर अब जो लेड फ्री पेट्रोल यूज़ होता है। अब देखिए लिक्विड अमोनिया इज़ not liquid ammonia, liquid sodium metal is used as a coolant in fast breeder nuclear reactors। न्यूक्लियर रिएक्टर जो है इसके अंदर जो है बहुत हीट होती है, तो लिक्विड सोडियम जो होगा तो ये जो है कूलेंट के तौर पर इट इज़ यूज्ड एज ए कूलेंट इन फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर्स। तो वहाँ पर जो इसको यूज़ करते हैं। इसी तरह से आप देखिए कि जो पोटेशियम होता है, दिस पोटेशियम प्लेज वाइटल रोल इन बायोलॉजिकल सिस्टम। बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर जो पोटेशियम का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। सिमिलरली पोटेशियम क्लोराइड इज़ यूज्ड एज ए फर्टिलाइज़र। तो पोटेशियम क्लोराइड जो है यहाँ पर फर्टिलाइज़र के तौर पर जो है यूज़ होगा। इसी तरह से जो पोटेशियम का एक कंपाउंड हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप। इसको जो है सोप के मैन्युफैक्चर के अंदर जो है यूज़ करेंगे, साबुन बनाने में इसको जो है यूज़ करते हैं। साथ ही साथ इट इज़ ऑल्सो यूज एज एन एक्सेलेंट एब्सॉर्बर फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। हमने पीछे क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया है, जिसमें यू शेप्ड ट्यूब के अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भरी होती है, तो वहाँ पे जब ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप जो है कॉपर के ऑक्साइड के साथ बर्न करते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन के अंदर जो है एब्सॉर्ब होती है। तो ये एक्सीलेंट एब्सॉर्बर है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। और लास्ट जो सीजियम है यूज्ड इन द डिवाइसिंग फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स। तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल का जो डिवाइस होता है वो बनाने में जो है सीजियम मेटल यूज़ होती है। तो इस तरह से ये यूजेस ऑफ अल्कली मेटल। तो पहला लेक्चर हमारे यहाँ पर जो है अल्कली मेटल की जो प्रॉपर्टीज़ पर जो डिपेंड था वो टॉपिक जो हमारे यहाँ पर कंप्लीट हुआ। इसके बाद वाले लेक्चर में हम जो स्टडी करेंगे, दीज आर नथिंग बट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ अल्कली मेटल। तो अल्कली मेटल के बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिसमें ऑक्साइड्स हैं, हाइड्रोक्साइड्स हैं, इसी तरह से हालाइड्स हैं, सल्फेट्स हैं, और भी बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं। तो इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ क्या है, और साथ ही साथ जो है हम देखेंगे कि कुछ कंपाउंड जिसके अंदर जो सोडियम के है उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसके यूजेस क्या है, जैसे कि सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो ऐसे बहुत सारे सोडियम के कंपाउंड्स हैं। और साथ ही साथ बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। तो ये सारी चीज़ें हम जो है इसके बाद वाले लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं। ओके।